सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 386वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का द्वितीय पाद आज प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 272। शीर्षक है कृष्णल चरौ पाकानुष्ठानाधिकरणम। पीछे हम जो बात देखते आ रहे थे उसी तरह से कि जो प्राप्त हो रहा है उसकी बाधा क्या होगी, कैसे होगी, इन विषयों को लेकर कहा जा रहा है। तो कृष्णल चरु में पाक का अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पीछे भी वैसे ये प्रसंग आ ही चुका है, लेकिन ये अधिकरण इसी उद्देश्य से बनाया गया है। पीछे जो वो बातें आई थी कि उसमें पाक होता है, वो इस अधिकरण के निष्कर्ष के आधार पर इसको सिद्ध मानते हुए वहां पर कथन किया गया था, लेकिन यह विषय उठाया है। तो सिद्धांति का मत है कि पाक का अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि पाक का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। प्रथम सूत्र है कृष्णलेशु अर्थलोपात अपाकः स्यात्। कृष्णलों में चूंकि अर्थ का, प्रयोजन का लोप है, वहां पाक से कोई प्रयोजन सिद्ध दृष्टार्थता नहीं है, इसलिए उसका लोप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाष्य प्राजापत्यम चरुम निर्वपेत। घृते अलग अलग कर लीजिए, निर्वपेत अलग, घृते अलग। घृते शतकृष्णलम आयुष काम, बंद कर लीजिए इस वचन को। तो प्रजापति देवता के लिए चरु का निर्वाप करे और शतकृष्णलों को घृत में पकाए, आयुष कामा, आयु की कामना वाला। तत्र संदेह किम चोदकेन पाकः प्राप्यते कर्तव्यश्च उत न प्राप्यते न कर्तव्य। तो अतिदेश वचन से यहां पर पाक प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पाक प्राप्त हो रहा है और वो करना चाहिए, अथवा पाक प्राप्त नहीं हो रहा है या नहीं करना चाहिए। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कृष्णलेशु पाको न स्यात्, पाक नहीं होना चाहिए। कारण बताया प्रकृतो ही पुरोडाशार्थ पाका। प्रकृति में पाक तो पुरोडाश के लिए था, यहां तो पुरोडाश है नहीं, पाक की कोई बात नहीं है। यह अंतरेणापि पाकम कृष्णलानी एवं भवंती थी। अब कृष्णल है, पाक नहीं भी किया तो भी कृष्णल तो कृष्णल ही कहलाएंगे। वहां तो ओदन बनाया या पुरोडाश बनाया, पाक नहीं करेंगे तो पुरोडाश नहीं कह सकते उसको, पाक के बाद ही पुरोडाश होगा। यहां तो बिना पाक के भी कृष्णल संज्ञा संभव है, हो सकती है। तस्मात न प्राप्यते अतो न कर्तव्य, इसलिए पाक नहीं करना चाहिए। सिद्धांति उत्तर दे रहा है दूसरे सूत्र में, स्याद्वा प्रत्यक्ष शिष्टत्वात् प्रधानवत। नहीं, पाक होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष शिष्ट है, उपदिष्ट है, कथन मिलता है प्रदान के समान। तो स्याद्वा पाक चोदके ने तो न प्राप्यते प्रत्यक्षम त्वस्य शासनम घृते श्रपयती थी। घृते श्रपयती, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो सिद्धांति कह रहा है कि चोदक वचन से तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि सार्थक नहीं है यहां पर, इसलिए चोदक वचन निरर्थक को प्राप्त नहीं कराएगा। लेकिन वचन तो है ये घृते श्रपयती थी, ये साक्षात वचन है, प्रत्यक्ष। प्राकृत से कार्य से अर्थे न भवती। तो प्राकृत कार्य के प्रयोजन के लिए तो ये पाक नहीं होता है। वचन प्रामाण्यात अतृष्टार्थो भवती। लेकिन वचन का प्रामाण्य है, इसलिए प्रयोजन तो निरर्थक तो मान नहीं सकते, इसलिए अदृष्टार्थता हो जाएगी। यथा तेषाम एव अनदनीयानाम प्रत्यक्ष शासनात् प्रधानम। जैसे इन्हीं के ये जो कृष्णल चरु हैं, ये अनदनीय हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रत्यक्ष शासन होने से इनका प्रदान किया जाता है, ऐसे इनका पाक भी कर लिया जाएगा प्रत्यक्ष शासन होने से। एवं पाकोपी थी, पाक के बारे में भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा अधिकरण
कृष्णल चरु उपस्तरणाभिघारणयो लोपाधिकरणम। कृष्णल चरु के संदर्भ में ही उपस्तरण और अभिघारण, ये दो धर्म हैं जो कि पूर्णाश से संबंधित प्रकृति में कहे गए हैं। उपस्तरण में नीचे घृत लगाया जाता है, जुहू में जिससे आहुति देनी है उसमें पहले ध्रुवा से एक चम्मच लेकर के डाली जाती है नीचे। उपस्तरण नीचे वाला भाग हो गया चिकना करने के लिए। और फिर पूर्णाश से अवदान करके जुहू में उनको रखा जाता है, आहुति को, दो टुकड़ों को अंगुष्ठ समान। और फिर उनके ऊपर ऊपर से फिर घृत डाला जाता है, अभिघारण किया जाता है। तो उपस्तरण नीचे वाला हो गया और अभिघारण ऊपर वाला हो गया, ये दो। तो प्रकृति में यानी पूर्णाश के संदर्भ में तो ये होते हैं, तो कृष्णल चरु के संदर्भ में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये इस अधिकरण का विषय है। तो सिद्धांति का है जो शीर्षक है कृष्णल चरु उपस्तरण अभिघारणयोर लोपाधिकरण, दोनों का लोप होना चाहिए, यानी यहां नहीं करने चाहिए, आवश्यक नहीं है। तीसरा सूत्र सिद्धांति का है उपस्तरणाभिघारणयो अमृतार्थत्वात् अकर्मस्यात्। ये जो उपस्तरण और अभिघारण है ये अमृत के लिए है, नष्ट न होने के लिए है, यानी वो बना रहे उसके लिए है, इसलिए अकर्मस्यात्, ये नहीं होने चाहिए। अमृत के लिए इसलिए कि जब एक तो पूर्णाश से जब अवदान करते हैं, लेते हैं, तो उस जगह भी वहां पर घृत डालते हैं, वो सूखे नहीं इसके लिए। और जिस पात्र में रखा है तो नीचे पहले करते हैं ताकि पूर्णाश आदि जो रखा जाए वो चिपके नहीं वहां पर। फिर पूर्णाश रख दिया, फिर ऊपर से किया, सूखे नहीं और उसमें मधुरता रहे, अच्छा मतलब स्वाद रहे, अच्छा रहे, फिर उसको डालते हैं, पूरा का पूरा उसमें चला जाए इन सब के लिए। और वो नष्ट ना हो, सूखा नहीं, रखा हुए रखे रखे वो सूखा ना हो जाए, इसके लिए किया जाता है। जैसे कि रोटी भी हम बनाते हैं, रोटी को रखते हैं और घी लगा दो तो अच्छी तरह आगे पीछे तो वो नरम बनी रहती है देर तक, और वैसे ही रख दो तो सूखने लगती है और कड़क भी हो जाती है, किनारे खासतौर से प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो सब ना हो इसके लिए घी अच्छी तरह से लगा लिया जाता है। तो ये उसके नष्ट न होने के लिए, इसका सूखापन रूखापन आना, ये नष्ट होना इस तरह से मान करके का, ये अमृत के लिए है, अमृतार्थम। और कृष्णल चरु में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। भाष्य कृष्णल चराऊ एव संदेह, ये प्रकृत उपस्तरण अभिघारणे, प्रकृति में जो ये दो कहे गए, आगे का वचन है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदुपस्तृणाति अभिघारयति अमृताहुतिम एवैनाम करोति, बंद कर लीजिए। तो ये जो उपस्तरण करता है, जो ये अभिघारण करता है, इससे अमृताहुति को ही, इसको अमृत आहुति कर देता है, इस आहुति को अमृत कर लेता है, नष्ट नहीं होती है, बनी रहती है ताजा। ते उपस्तरणाभिघारणे कृष्णल चरु कर्तव्य न इति ऐसे संचय। तो कृष्णल चरु में ये करने चाहिए नहीं, इसका संचय किम प्राप्तम। अभी आजकल जो फल आते हैं जिसके लिए समस्या आती है ना, सेव वगैरह के लिए, कहते हैं उसके ऊपर मोम आ जाता है, वो घिसते भी हैं, थोड़ा बताते भी हैं, बहुत चलता था ये। तो वो जो लोग करते हैं तो पतला सा परत चढ़ाते हैं, उसका कारण है कि उसमें से नमी ना निकले। वैसे तो छिलका होता है, नमी एकदम नहीं निकलती, लेकिन रखे रखे धीरे धीरे तो मुरझाता ही है, और दूर से आते हैं कई दिन तक रहते हैं, तो उसमें से नमी निकलेगी तो वो मुरझा जाएंगे, इसलिए उस पर आवरण कर देते हैं तो देर तक वो स्थिर रहे, चलता रहे। जैसे कि सब्जी वाले भी पानी छिड़कते रहते हैं, सिंगाड़े हो तो पानी छिड़कते ही रहते हैं, क्योंकि पानी नहीं छिड़का तो वो फीके फीके से हो जाएंगे और पुराने पुराने लगेंगे, नहीं तो ताजा रहते हैं। ऐसे ही पालक, धनिया, हरे पत्तों पे कितना हमेशा पानी छिड़कते रहते हैं, पानी की कमी होते ही तो वो मुरझाएगा, पानी उसका निकलना नहीं चाहिए। तो ऊपर जो पानी डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन ऊपर का पानी बाष्पित होकर उड़ जाता है तो अंदर का सुरक्षित रह जाता है गर्मी के, नहीं तो अंदर का निकलना शुरू हो जाएगा, वो ताजगी समाप्त हो जाती है। तो ये अमृत उसको करता है। तो ये बोले कृष्णल चरु में ये करने चाहिए नहीं संचय, किम प्राप्तम। तो उपस्तरणाभिघारणयोर न क्रिया,
इनकी क्रिया नहीं होनी चाहिए, धर्म आवश्यक नहीं है। कुतः अमृतार्थत्वात्, क्योंकि ये क्रिया तो अमृत के लिए थी, अनाश के लिए थी। अमृतार्थत्व नहीं ते क्रियते, ये दोनों उसी लिए की जाती हैं, अमृतार्थ के लिए। कैसे? उसी को वचन को बता रहे हैं। यदुपस्तृणाति अभिघारयति अमृताहुतिम एवैनाम करोति इति, ये वचन बताया। तो अमृतेन उपमिमान, अमृत के साथ इसकी उपमा तुलना करते हुए, अमृत होती है मतलब अमृत के समान होती है, अमृत से इसकी तुलना की जा रही है। वास्तव में अमृत नहीं है, या तो सीधा अर्थ ले रहे हैं अभी अभिधा में कि वो नष्ट ना हो, और नहीं तो जो वास्तविक जो अमृत होता है, जो मरती नहीं है, उसके समान तुलना की जा रही है। तो अमृतेन उपमिमान स्वादु भावार्थताम तयोर दर्शयति, यह की जगह वह कर लीजिए, स्वादु भावार्थता को दिखाती है कि ये स्वादु होंगे। अमृत जो होता है वो स्वादु होता है या नहीं होता है? अमृत स्वादु होगा या नहीं? अमृत, अमृत चखना वो बोलता है, अमृत चख लिया। तो अमृत किस रस का होगा? किस रस का होगा? चलो कोई सा भी रस हो, तो वो स्वादु होगा या कटु हो, मतलब अस्वादु होगा अमृत? स्वादु होगा। अमृत कैसा होगा? अमृत हमारे को अमर कर देता है। तो जो हमारे को अमर करने वाली चीजें हैं वो कैसी होती है? स्वादु होती है या बेस्वाद की होती है? दवाइयां बेस्वाद की होती है प्राय। और जो आगे विष के समान लगता है या कटु लगता है, वो आगे अमृत के समान होता है। और जो शुरू में अमृत के समान लगता है वो बाद में विष के समान होता है, जो सुखद लगता है शुरू प्रारंभ में। तो अमृत कैसा होना चाहिए? अमृत प्रारंभ में कैसा होना चाहिए? अगर इस व्याप्ति को हम तुकबंदी को लगाए तो अमृत तो अरुचिकर होना चाहिए, अरुचिकर होना चाहिए। लेकिन अगर वो रुचिकर हो जाए तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाए, दोनों बातें हो जाए। और ये स्वादुता को बोले, अमृत तो स्वादु ही होना चाहिए, वो अधूरा नहीं है, परिणाम भी अच्छा देगा और स्वादु भी होगा। ये तो कोई नियम नहीं कि जो चीज अच्छी होती है वो कड़वी ही होगी, जो चीज अच्छी होती है वो हानिकारक, मतलब शुरू में अरुचिकर ही लगेगी, ये तो कोई नियम है नहीं ना। बहुत सी जगह लगता है लेकिन नियम नहीं है ये। तो अमृतेन उपमाना स्वादु भावार्थताम तयोर दर्शयति, स्वादु भावता को दिखाता है। न च कृष्णलेशु स्वादु भाव संभवती, कृष्णल में तो स्वादु भाव होता नहीं है। अब अमृत में जो भी हो, लेकिन ये जो अभिघारण आदि किए गए, इससे उसका स्वाद बना रहता है देर तक। तो और कृष्णल में तो स्वादु भाव हो ही नहीं सकता, तस्मात अक्रियति। सोने में सुगंध तो लोगों ने कहा, सोने में स्वाद की बात तो नहीं गई किसी ने। सोने में स्वाद और अगर आ जाता तो ऐसा क्यों नहीं कहा? और देखो कितना तेज दिमाग है। सोने में सुगंध की तो बात कर रहे हैं, सोने में स्वाद की बात नहीं कर रहे हैं। सोने में स्वाद हो तो सोना सुरक्षित है, और सोने में स्वाद हो ना तो सोना सुरक्षित नहीं है। दूसरे ढंग से वैसे यूं भी कहते हैं, सोने में सुगंध अगर परमात्मा दे देता तो हम सोना ले जा रहे होते तो लोगों को सुगंध आ जाती और पता लग जाता है कि सोना है और चुरा लेते। उस रूप में तो सुगंध का होना हानिकारक दिखाया। लेकिन अगर सोने में सुगंध है तो हम सूंघ लेंगे, सूंघते रहेंगे, सोना तो कहीं नहीं गया ना। सुगंध भी ले ली और सोना भी। लेकिन अगर सोने में स्वाद होता तो हम क्या करते? सोने को खा जाते हम, तो नष्ट हो जाता। तो हम सोने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसमें गुण भी लाना चाहते हैं। तो सोने में सुगंध के गुण की हमने कल्पना की, स्वाद के रस की कल्पना हमने नहीं की है। जो सोना सोने को खाते हैं वो स्वाद के कारण से नहीं खाते, वो स्वाद के कारण नहीं खाते हैं। उससे तेजस्विता ओजस्विता ये आए, शरीर में गुणों का उत्कर्ष हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े इत्यादि, तो उस दृष्टि से खाते हैं।
और वो एक बर्फी का स्वाद बढ़ जाता है यश जी। का, प्रशंसा का भी होता है कि भाई मिठाइयाँ कैसी थी, भाई सोने के बरक वाली थी। एक तो चांदी का बरक होता है, और एक वो दूसरा किसी भी धातु का भी बरक चमकीला आता था पहले। अब चांदी का बरक लगाओ तो चीज अच्छी हो जाती है, और सोने का बरक लगाओ तो, जैसे च्यवनप्राश वगैरह में है ना, कई जने सोने का बरक डालते हैं ऊपर, महंगी होते हैं। सोने का भी आता है बरक, वैसे ही बनता है चांदी की तरह से। वो एक प्रशंसा का भी कारण हो जाता है कि, और इसके लिए भी हो सकता है। वो स्वाद के कारण थोड़ा ना खाते हैं, स्वाद तो कुछ नहीं आता है उससे, कोई स्वाद में अंतर नहीं आता है, कोई स्वाद में अंतर है, क्योंकि गंध भी नहीं है और रस भी नहीं है, इसलिए कोई उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। गंध अगर उसमें होती तो स्वाद वाली चीज न होते हुए भी उस वस्तु का स्वाद बढ़ा देती, क्योंकि सुगंधी युक्त जब वस्तु खाते हैं तो हमारे को स्वाद भी अच्छा लगता है, दोनों मिल जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है वो। तो कोई सुगंधित भी हो तो भी स्वाद को बढ़ा दे, रुचि को बढ़ा देती है, लेकिन इसमें तो दोनों ही नहीं है। बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर्वेद, रचना जो है सोने में सुगंध बुद्धिपूर्वक किसी ने सोच विचार के की होगी। तो यहां जो स्वादुता है वो अभिगारण के कारण से, कि वो खाने में अच्छा रहे, देवता को हम दे रहे हैं तो, तस्माद अक्रियति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, चौथा सूत्र, क्रिएत व अर्थवादत्वात् तयो संसर्ग हेतुत्वात्। बोले ये तो करना चाहिए, उन दोनों के अर्थवाद, उनका अर्थवाद है, प्रशंसा की गई है संसर्ग के हेतु से, क्योंकि वो जुड़ जाती हैं, चिपक ना जाए इसके लिए तेल भी लगाते तो चिपकती नहीं है, दूर दूर रहती हैं। क्रियतवा उपस्तरणम अभिघारणम च विदेह प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्म स्यात्। ये तो 10वें अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र ही, जैसे ही बार बार बोलते रहते हैं कि विधि प्रकरणांतर में जाती है तो सारी की सारी विधि जाएगी, अतिदेश। यदुक्तम स्वादुत्वाय ते क्रियेते इति। बोले स्वादुत्व के लिए किए जाते हैं अभिगारण आदि, तो उसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं न स्वादुतार्थ प्रकृत श्रुत। बोले स्वादु बनाने के लिए प्रकृति में ये सुना नहीं गया है, आप कह तो रहे हो लेकिन प्रकृति में कोई शब्द नहीं है जो इसको कहे। और पूर्ण विराम हटा करके आगे, न स्वादुतार्थ प्रकृत श्रुत स्वादु कर्तव्य थी, ये स्वादु करना चाहिए ऐसा, स्वादु कर्तव्य को विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि ऐसा वचन प्रकृति में नहीं कहा गया। तस्माद अर्थवाद, इसलिए अमृतत्व का कथन केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है। अमृताहुतिम एवैनाम करोती थी, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये प्रशंसा क्या है कि आहुति को वो अमृत बना देता है इससे। संसर्ग मात्रम आज्य से क्रियते हविश्च, यहां पर हवि और आज्य का संसर्ग मात्र किया जा रहा है, परस्पर संसर्ग किया जा रहा है, संयोग हेतुत्वात ये कह रहे हैं। तो च कृष्णलेश्वपि शक्यम कर तुम, तो ये संसर्ग तो कृष्णल में भी किया जाता है। तस्माद अनिवृत्ति ही, इसलिए इन धर्मों की निवृत्ति नहीं होगी। इस पे सिद्धांति कहता है अकर्मवा अल्प विराम चतुर्भेर आपति वचनात् अल्प विराम सह पूर्णम अल्प विराम पुनश्चतुरपत्तम। तो अकर्मवा ये नहीं करना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चतुर्भेर आपति वचना, चार के साथ वहां कथन किया गया है, आपति का, प्राप्ति का, व्याप्ति का कथन किया गया है, चार का। सह पूर्णम, वो मिलकर के पूर्ण होता है वहां पर। पुनश्चतुरवत्तम, इसलिए यहां पर 4 बार अवधान किया जाता है। भाष्य देखिए, वाह शब्द पक्षम व्यावर्तयति अक्रिया तयोरिति, इनको नहीं करना चाहिए। कुतः चतुर्भेर आपति वचनात्, चतुर्भेर आपति वचनात्, वचन क्या है वो आगे बताया, चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति इति, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। अवद्यति ये जो है आपति वचन जो है ये अवद्यति, इसके लिए कह रहे हैं, अवदान वहां पर है, चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति। तो को अभिप्राय है, पूर्व पक्षी ने पूछा, सिद्धांति कहता है चत्वारी कृष्णलानी, चत्वारी अवदानानी, न में आ की मात्रा जोड़ लीजिए। तो 4 तो कृष्णल है और 4 ही अवदान है। चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति, इसके 2 तरह से अर्थ हो सकते हैं कि 4 कृष्णल का अवदान करता है, नहीं चारों को मिला करके एक साथ लेता है, अवदान एक ही बार में कर रहा है, एक ये भी तरीका हो सकता है, एक एक करके ले रहा है। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि 4 कृष्णल हैं और 4 ही यहां पर अवदान किए गए हैं, एक एक करके, जिसको आगे कह रहे हैं एक एकम कृष्णलम एक कस्य अवदान से स्थाने,
एक एक कृष्णल को एक एक अवदान के लिए ले रहा है, एक एक कृष्णल को एक एक अवदान के लिए ले रहा है प्रतीक के रूप में। प्रकृति में जो अवदान किया जाता है वो भी चार होते हैं, वहां चार अवदान माने जाते हैं। पहला अवदान घृत का, ध्रुवा से चम्मच में लेकर के जुहू में नीचे कर दिया, तो ये एक अवदान हुआ। फिर दो अवदान होते हैं पुरोडाश के, पुरोडाश से अंगुष्ठ मात्र लेकर के जुहू में रखा जाता है, तो दो बार ये गया, तो दो पुरोडाश के हो गए। और फिर ध्रुवा से घृत लेकर के जुहू पे डाला जाता है, जुहू पे मतलब अंदर जो ये दो अवदान रखे थे पुरोडाश के टुकड़े, उन पर डाला जाता है। तो ये चार अवदान हुए, तो एक घृत का, फिर दो पुरोडाश के टुकड़ों के, फिर एक, ये चार अवदान थे। तो क्या कि ये इन चार को, चार अवदान, प्रकृति में चार अवदान है, यहां भी चार अवदान लिए जा रहे हैं, ऐसा का अभिप्राय है। तो को अभिप्राय चत्वारी कृष्णलानी चत्वारी अवदानानी एक एकम कृष्णलम एक एक से अवदान से स्थान है। प्रकृति में जो एक एक अवदान था उसके प्रतीक के रूप में यहां पर ये चार अवदान है। तेन उपस्तरणाभिकारणयोर निवृत्ति, वी की जगह नी कर लीजिए, तो इससे उपस्तरण अभिकारण की निवृत्ति हो गई, क्योंकि प्रकृति में चार अवदान थे। अगर इस विकृति में कृष्णल चार चरु का, चार का तो अवदान हो ही गया, और इसमें उपस्तरण और अभिगारण भी अगर कर दिया तो कुल मिलाकर के छह अवदान हो जाएंगे, ठीक है ना, छह अवदान हो जाएंगे। तो प्रकृति में तो चार ही हैं, तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि उपस्तरण अभिगारण की तो निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि चार अवदान होने थे, चार अवदान तो कृष्णल के हो चुके हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। तथा च आपती वचनम भवती, ये आपती का जो वचन है ना, अवद्यति, ये भी उसी प्रकार से होता है। चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति चतुरवत्तस्य आप्त्यय, ये वचन मिलता है विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति, चार कृष्णल का अवदान करता है। क्यों करता है? चतुरवत्तस्य आप्त्यय, चतुरवत्ता की प्राप्ति के लिए, चार अवदान हो जाए इसके लिए चार बार करता है। तो प्रयोजन भी बता दिया इन्होंने, क्योंकि प्रकृति में चार है। इति अविद्यमान से अर्थांतरेण अनुग्रहो भवति, पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि ये उसकी स्तुति के लिए हो जाएगा, अर्थवाद हो जाएगा, तो सिद्धांति कह रहा है कि जो अविद्यमान होता है उसका अर्थांतरण से अनुग्रह किया जाता है, जो अविद्यमान होता है। तो यहां पर अभिगारण और उपस्तरण ये तो विद्यमान है, यानी प्रकृति से प्राप्त हो ही रहे हैं, अतिदेश से। कुछ नहीं हो, प्रशंसा वचन से किसी की प्राप्ति कराई जाती है। तो बोले अविद्यमान से अर्थांतरेण अनुग्रहो भवति, अन्य अर्थांतर से अनुग्रह होता है। ये जो बीच के जो दो कृष्णल हैं, चार थे ना, चार का अवदान है, तो जैसे वहां पुरोडाश से दो बार बीच में लिया जाता है, पहला घृत, फिर दो पुरोडाश के टुकड़े, फिर घृत, तो जो बीच वाले हैं उनके लिए। तो अविद्यमान से अर्थांतरेण अनुग्रहो भवति, अर्थांतर से अनुग्रह होता है अविद्यमान का। तस्मान निवृत्ति एतयो हो, इसलिए इनकी निवृत्ति हो जाएगी, ये तो विद्यमान है। तो सह पुनः उपस्तरणाभिधारणाभ्याम पूर्णम चतुरवत्तम एव स्यात्। तो ये कह रहे हैं कि सह पुनः, साथ में, तो सह पुनः, ये पुनः का जो मतलब है यहां पर, फिर सामान्यतः हम फिर ले लेते हैं, लेकिन यहां पर जो है यदि या तो तू अर्थ में है, सह साथ में, तो उपस्तरण और अभिगारण के साथ में तो इसको करेंगे। ये जो उपस्तरण और अभिगारण के साथ में, ये इन दो का, उपस्तरण अभिगारण का जो अवदान होता है उससे ये पूर्ण होता है। चतुरवत्तम एवं स्यात्, तब ये चतुरवत्त होता है। तो तत्र आपती वचनम व्याहन्येत, तो जो आपती का वचन है वो व्याहन आहत होगा। यानी प्रकृति में जो उपस्तरण अभिगारण है, पहला और चौथा, ये चार अवदान को पूर्ण करते हैं। तो अगर इनको भी हम ले लेते हैं, इनको मान करके हम चतुरवत्तता करते हैं, तो जो आपती का वचन है चतुरवत्त से आपत्ययी चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति, ये वचन नष्ट होगा, यानी इसकी हानि होगी। आगे इस पे छठा सूत्र ये पूर्व पक्षी का है। क्रिया व मुख्यावदान परिमाणात अल्प विराम सामान्यात तत्गुणत्वम, क्रिया वा, यहां तो क्रिया होनी चाहिए, यानी वस्त्रण अभिगारण होने चाहिए।
क्योंकि मुख्य के अवदान का परिमाण यहां पर कहा जा रहा है, कृष्णल से मुख्य के अवदान का परिमाण कहा जा रहा है, ये कहना पूर्व पक्षी ऐसा अर्थ कर रहा है। सामान्य तत्गुणत्वम, और जो सामान्य होते हैं वो उनके प्रधान के गुण के लिए होते हैं। भाष्य क्रियावाद तयोश चोदकानुग्रहाय, ये दो क्रियाएं तो होनी चाहिए अतिदेश वचन का अनुग्रह करने के लिए। मुख्यावदान से ही प्रकृतौ परिमाणम उक्तम, प्रकृति में मुख्य अवदान का परिमाण कहा गया है। यानी ये जो चार अवदान थे इनमें मुख्य अवदान किसको मानेंगे? आगे पीछे के तो घृत के हैं, बीच में पुरोडाश के दो हैं, तो इसमें मुख्य अवदान पुरोडाश का माना जाएगा। आगे पीछे के भी अवदान है लेकिन घृत देना वहां मुख्य प्रयोजन नहीं है, बीच वाले वो मुख्य हैं। तो जो मुख्य अवदान थे पुरोडाश वाले उनके लिए वहां परिमाण कहा गया है, उसका वचन आगे दिया इन्होंने विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अंगुष्ठ पर्व मात्रम देवता नाम अवत्यती थी, अंगुष्ठ के पर्व के एक पोरा उसके समान देवताओं के लिए वो अवदान करता है, वहां पर अंगूठे के बराबर लेता है। इहापि कृष्णल शब्द परिमाण वचन श्रूयते, वह कर लीजिए इसको। कृष्णल शब्द जो है ये भी परिमाण वचन ही यहां पर समझना चाहिए। कैसे? चतुसंख्या अनुबध्यते, और जो कृष्णल है ये चार संख्या से जुड़ जाता है कि चत्वारी कृष्णलानी अवत्यती थी, चार कृष्णलों का अवदान करता है। न यानी, इसका निषेध कर रहा है, चत्वारी कृष्णलानी अवध्यती, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए। न यानी निषेध करते हुए न यानी चत्वारी अवदानानी, द में आ की मात्रा, चत्वारी अवदानानी तानी कृष्णल परिमाणानी भवंती थी। बोले ऐसा अर्थ नहीं है कि जो चार अवदान है, कौन से चार अवदान? और प्रकृति में जो चार अवदान है वो कृष्णल परिमाण वाले होंगे। वहां तो अंगुष्ठ मात्र था प्रकृति में, और यहां पर जब कृष्णल शब्द आया तो वो कृष्णल के परिमाण वाले होंगे, ये अर्थ नहीं है, यहां पर निषेध कर रहा है। न यानी चत्वारी अवदानानी तानी कृष्णल परिमाणानी भवंती थी, हिरण्य परिमाण वचना एश कृष्णल शब्दो न आज्य से परिमाणम वदितुम उत्साहते। तो ये जो कृष्णल शब्द है ये यद्यपि सोने का है लेकिन उसके साथ साथ उसके परिमाण को भी बताता है कि वो छोटा ऐसा ही होना चाहिए। तो हिरण्य के परिमाण का वचन करने वाला ये कृष्णल शब्द है, प्रचलित है, आज्य के परिमाण को बताने वाला नहीं है। तच्च परिमाणम न द्रव्यम निवर्तयति, तो ये जो परिमाण है यानी कृष्णल जो परिमाण है ये द्रव्य को यानी आज्य को हटाता नहीं है। क्योंकि पुरोडाश की जगह तो मान लो ये हो गया तो आज्य होना चाहिए नहीं। मुख्य प्रश्न तो ये था कि अभिगारण होना चाहिए नहीं, उपस्तरण अभिगारण होने चाहिए नहीं, वो आज्य से संबंधित थे। तो इसलिए कहा कि वो इससे हटेंगे नहीं, ये उनके परिमाण को नहीं बताएगा। अगर ये परिमाण को बताएगा भी तो पुरोडाश के परिमाण को बताएगा, और नहीं तो हिरण्य को। पुरोडाश के परिमाण को तो नहीं बताएगा, ये हिरण्य को मान लो कह रहा है तो बस, लेकिन उपस्तरण और अभिगारण के परिमाण को तो ये बता नहीं सकता है, इसलिए वो आज्य को निवर्तन नहीं करेगा। न ही द्रव्य कार्य गुणों वर्तितुम अर्हति, द्रव्य के यानी आज्य के कार्य में गुण वहां पर वर्तन नहीं कर सकता है। कैसे? कि परिमाणम यत प्राकृतम तस्य कार्य वर्तमानम तन निवर्तयेत, कि परिमाण जो कि प्रकृति में है, प्रकृति में जितना परिमाण है वो उसके कार्य में, उसके कार्य के विषय में होता हुआ तन निवर्तयेत, उसको ही वो हटा दे। ये जो कृष्णल परिमाण है, ये कृष्णल का जो परिमाण है ये द्रव्य को यानी आज्य को नहीं हटा सकता। तो जो प्राकृत परिमाण है उसके कार्य में ये रहता हुआ उसको तन मतलब उसको आज्य को नहीं हटा सकता। तथा, यथा, तथा है लिखा, यथा कर लीजिए, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पहले आ चुका है ये। इदम दधि घृतम शाकम अल्पविराम इमे शालय अल्पविराम देवदत्तो भोज्यताम। तो ये घृत है, दधि है, शाक है, ये शाली चावल है, ओदन, ये देवदत्त को खिलाइए। देवदत्तवत यज्ञदत्त तैले नैति, बंद कर लीजिए। देवदत्त के समान यज्ञदत्त तेल से
होना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो देवदत्त वत यज्ञ दत्ता, और साथ में तैल लेने का। अभी तेल से क्या लेंगे? तो तैलम ही भोजने स्नेहनेन उपकरोति। तेल तो स्नेहन करता है, स्नेहन से उपकार करता है। तो तत्स्नेहनार्थम प्राकृतम निवर्तयितुम अर्हति घृतम। तो प्राकृत जो घृत था, जो कि स्नेहनार्थ था, उसी को हटा सकता है। न शाकम दधि चौदनम वा। तो शाक, दधि और उदन को तो हटा नहीं सकता है। नहीं तो ये कहे कि देवदत्तवत यज्ञ तत्तस्तैले न भोजयितव्य। देवदत्त के समान यज्ञ तत्व को तेल से खाना खिलाओ। तो देवदत्त के समान कैसे? भी देवदत्त को जिस तरह के आसन पे बैठाया था उस तरह के आसन पे बैठा दो। जैसे आदरपूर्वक खिलाया था वैसे ही आदरपूर्वक खिलाओ। लेकिन खिलाना क्या है? केवल तेल। केवल तेल देना है, उदन आदि कुछ नहीं देना है, शाक वगैरह देना है। ऐसा भी तो अर्थ ले सकते हैं इससे। देवदत्त के समान यज्ञ तत्व को यज्ञ दत्त भी खिलाया जाना चाहिए। किसे? तेल के द्वारा। अब तेल शब्द आ गया तो बोले जो खिलाना है वो बता ही दिया। देवदत्त के लिए तो 4-5 चीजें बताई थी, तो वो उसको खिला दी। इसको तो केवल तेल से कहा है। उसको तेल से भोजन, तेल से खिलाओ, तेल तेल पिलाओ उसको केवल। तो ये अर्थ नहीं निकलता है तात्पर्य। बस स्थानीय घृत घट करके तेल आएगा, बाकी सब चीजें जो कि तो रहेंगी। एवं इहापि परिमाणम मुख्यावदानम परिमिमीते। इसी प्रकार से यहां भी जो ये परिमाण है, ये प्रथमा एक वचन है, कृष्णल का जो परिमाण है, ये मुख्यावदानम परिमिमीते, मुख्य जो अवदान है, मुख्य जो आहुति है बीच वाली, उसके परिमाण को बताता है। और मुख्य आहुति यहां पर हिरण्य है। जैसे वहां पर पुरुषार्थ था, वहां पर हिरण्य है, तो हिरण्य के परिमाण को केवल बता रहा है। न द्रव्यम विवर्तयति, प की जगह व विवर्तयति, द्रव्य को यानी आज्य को वो हटा नहीं देता है। क्योंकि अगर आस्तरण और अभिगारण हटा दिया, इसका मतलब है आज्य को हटा दिया। तो बोले ये आज्य को नहीं हटा सकता है। प्रकरणात्तु मुख्य परिमाणम स्यात्, और प्रकरण से, प्रकरण के आधार पर इसका मुख्य परिमाण होवे। मुख्य जो हवि है उसका परिमाण होवे, मुख्य का परिमाण होवे। कृष्णल जो है मुख्य के परिमाण को बताने वाला है। मुख्य हिरण्य है यहां पर। न उपस्तरणम अभिगारण हो, उपस्तरण अभिगारण का न तो परिमाण बताएगा और न हटाएगा। तस्मात तयोर अनिवृत्ति रीति, तो ये तो होने चाहिए। पूर्व पक्षी आगे 7वां 8वें सूत्र भी पूर्व पक्षी के हैं, तो अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहा है तेषाम चैकावदानत्वात्, इनके एकावदान होने के कारण से। एकावदान मतलब एक 4 जो कृष्णल हैं, इनका भी एकावदान का कथन पूर्व पक्षी बता रहा है। तो सिद्धांति कह रहा था इसके तो 4 अवदान होंगे, तो कहा नहीं, इसका तो एक ही अवदान है। तो चतुर्नाम चैकावदानताम दर्शयति, कहां दिखाते हैं? वो वचन आगे है, चत्वारी कृष्णलानी एकम अवदानम, यहां बंद कर लीजिए। तो ये 4 कृष्णल है, ये एक अवदान है, तो एक संख्या हुआ। तो अगर ये वाक्य इतर था, अगर ये वाक्य नहीं होता तो चत्वारी अवदानानी अभविष्यन, 4 अवदान हो जाते जैसा कि सिद्धांति कह रहा था। लेकिन ये वचन है इसलिए 4 अवदान नहीं हो सकते, एक है। तत्र एकावदान वचनम उपरोत्स्यते, अगर सिद्धांति की बात मानी जाए 4 अवदान करें तो ये वचन बाधित हो जाएगा जो ऊपर वाला है एक अवदान का। ये अनिष्ट बताया जा रहा है। तस्मादपि अनिवृत्ति रीति, इसलिए उपस्तरण अभिगारण की निवृत्ति नहीं होगी। और कह रहे हैं 8वां सूत्र, आपति ही संख्या समानत्वात्, और जिसकी आपति प्राप्ति है वो कैसे होगी? संख्या के समान होने से। अच्छा देखिए, अथ यदुक्तम आपति वचनम भवति, सिद्धांति ने कहा था आपति वचन होता है, आपति वचन से प्राप्ति वचन में संख्या का करने के लिए। तो चतुस्संख्या स्तुतिर ऐशा, तो बोले ये जो आपति वचन है ये चतुस्संख्या की स्तुति के लिए है बस। सिद्धांत ये कह रहा था कि चूंकि 4 संख्या है, इससे पता लग रहा है 4 अवदान है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो 4 अवदान की बात कही गई, 4 संख्या कही गई, ये उसकी एक ही आहुति की प्रशंसा के लिए, कि एक बार करने पे भी 4 जैसा हो गया, 4 जितना हो गया, इस तरह से ये स्तुति के लिए है 4, वास्तव में 4 नहीं करना है। तो चतुस्संख्या स्तुति रेशा एवं चतुस्संख्याया महात्म्यम यद एकस्मिन अवदाने चत्वारी अवदानानी भवंती थी। ये 4 संख्या का महात्म्य है कि एक बार के अवदान में भी 4 बार का
अवदान हो जाता है, स्तुति मात्र है। यथा, ये उदाहरण दे रहे हैं, यत वैश्वदेव, द के नीचे वह कर लीजिए, यत वैश्वदेव प्रातः समने गृह्यते। ये वैश्वदेव ग्रह के लिए कहा जा रहा है। जो वैश्वदेव विश्वदेव देवता वाला जो ग्रह है वो प्रातः समन में लिया जाता है। तो प्रातः समने व एतत् वैश्वदेव यज्ञम संस्थापयति इति, बंद कर लीजिए। तो प्रातः समन में ही ये वैश्वदेव याग को संस्थापयति, समाप्त कर देता है, यानी परिपूर्ण कर देता है। ये प्रशंसा की जा रही है। तो वैश्वदेव संस्तुतिर नान्य सवन निवृत्ति रीति, ये वैश्वदेव ग्रह की संस्तुति है कि उसके करने पे वैश्वदेव याग वहां पूरा हो जाता है। अन्य सवनों की निवृत्ति के लिए नहीं है, ना अन्य सवन निवृत्ति थी, अन्य सवनों की निवृत्ति के लिए नहीं है कि बस अन्य सवन होंगे ही नहीं अब। एवं इहापि चतुसंख्या संस्तवो अल्प विराम, 4 संख्या की स्तुति है। न उपस्तरणाभिधारणयोर निवृत्ति रीति, वह की जगह न कर लीजिए निवृत्ति रीति, इन दोनों की निवृत्ति नहीं हो रही है यहां पर। इस पर सिद्धांति कहता है सतोस्तु आपति वचनम व्यर्थम, बोले जो विद्यमान है उसकी आपति का वचन तो व्यर्थ है, उसको कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो शब्द एनम चतुसंख्या संस्तमम व्यावर्तयति, पूर्व पक्षी ने कहा था 4 की संख्या स्तुति के लिए है, तो बोले ये तो व्यर्थ है। जो है उसकी स्तुति करने से लाभ क्या है, जो नहीं है उसकी स्तुति करेंगे तो वो तो आएगा, उसको ला सकते हैं स्तुति करके, जो है उसकी स्तुति करने से लाभ नहीं है। नहीं विद्यमान यो हो उपस्तरणाभिधारण यो हो तद आपति वचने न कश्चित संस्तवो अस्ति। तो उपस्तरण अभिगारण का ये जो आपति वचन है पीछे कहा गया था, उसमें उसके द्वारा ये जी स्तुति हो, उससे वहां कोई प्रयोजन नहीं है। यदि अविद्यमानाया अविद्यमानम आपयति इति उच्यते तो गुणवान इत्युक्तो भवति। तो यदि वो वहां प्राप्त नहीं है, अविद्यमान है और उसको आपयति प्राप्ति वाला कथन होता है, तो ये होता है कि गुणवान इति उक्तो भवति, तो वो गुणवान हो जाता है। गुणवान मतलब सार्थक हो जाता है, इसको ले लेते हैं। तत्र संस्तूयते, वहां ये स्तुति की जाती है। अथ विद्यमानम आपयति इति, अगर ऐसा हो कि विद्यमान को वो व्याप्त करा रहा है, आप प्राप्त करा रहा है, तो अनर्थ को भवति इत्युक्तम भवति, फिर उसकी कोई सार्थकता नहीं, हो तो हो ही चुका है। न संस्तव, स्तुति भी नहीं है। तस्मात् विद्यमानयो उपस्तरणाभिधारणयो उपस्तरणाभिधारणाप्ति वचनम व्यर्थमेव। तो ऐसा होने पर विद्यमान जो उपस्तरण और अभिधारण है उनकी आपति का वचन तो व्यर्थ ही हो जाएगा, अगर केवल स्तुति के लिए हो। अन्य परिहारो वक्तव्य, इसका आपको कोई और परिहार बोलना चाहिए, खंडन और करना चाहिए। अब कार्यक्रम में किसी विद्वान को बुला रखा है और कार्यकर्ता अधिकारी को कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं तो क्या करो, किसी को नहीं बुलाया उसके लिए कहेंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उनको, तो मतलब है कि बुलाओ उनको। अब बुला रखा है और फिर भी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्या प्रयोजन है वहां पर? समय भी दे दिया, चलो वो बुलाने में आ गया, जितना समय वो दे दिया उनका भी, बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छे हैं, अब इसका प्रयोजन, प्रशंसा स्तुति तो उनकी हो रही है, लेकिन प्रयोजन किसका है? वो या तो जिन्होंने बुलाया उनकी प्रशंसा कर रहा है वो, कि आपने बहुत अच्छे को बुलाया, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो उनकी प्रशंसा नहीं, बुलाने की प्रशंसा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को बुलाया, चयन आपका अच्छा था। और अगर जिसको बुलाया वो भी पास में है और फिर स्तुति कर रहा है, तो संभावना ये है कि उसको प्रसन्न करना चाहता है, उसका कोई दूसरा प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा वहां पर। आगे, और कई बार ऐसी स्तुति सुनते सुनते वो व्यक्ति, सुनने वाला भी कहते बुला तो लिया, आप क्यों उसकी प्रशंसा करे? बोले जी ये अच्छे हैं, ये, अरे भाई अच्छे हैं, मेरे को पता था तभी तो बुला लिया, अब क्यों ऐसा बोल रहे हो? उसको वो निरर्थक लगेगा ना, इसीलिए तो वो बोल रहा है कि भाई क्यों इसकी प्रशंसा, बुला तो लिया, ठीक है, अच्छा है। वो बार बार कहे, बार बार कहे, तो उसको निरर्थकता लगेगी ना, टोक देते हैं कि भाई क्यों इतना बार बार कर रहे हो हैं? अगर सुनने वाले को प्रशंसा चाहिए, हाँ देखो हमने देखो अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया करा, ऐसा वो सुनना चाहता है, तब तो वो सुनेगा उसकी प्रशंसा को कि इसने आपने बहुत अच्छा बुलाया। अब ये तो सार्थक हो रहा है क्योंकि उसकी अपनी प्रशंसा हो रही है। लेकिन अगर बुलाने वाला प्रयोजन है
अपनी प्रशंसा का प्रयोजन नहीं है उस व्यक्ति का, तो एकदम उसको रोक देगा, भाई बुला तो लिया, आप क्यों बोल रहे हो आप। उस प्रशंसा को कोई सुन रहा है तो उसका मतलब है उसको सार्थकता दिख रही है, उसके लिए या इसके लिए किसी भी तरह कोई ना कोई सार्थकता दिख रही है। निरर्थकता होते ही तो व्यक्ति प्रशंसा को रोकेगा या तो दूसरा प्रकरण उठाएगा, इधर उधर हो जाएगा, सुनेगा नहीं प्रशंसा को। आगे तो 10वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, विकल्पस्तु एकावदानत्वात्। विकल्पस्तु एकावदानत्वात्, बोले इसमें विकल्प होगा एक अवदान होने से, दोनों हो सकते हैं, एक पक्ष में बाधित होगा। तो तू शब्द आप, तू शब्द के बाद में जो वचन है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए यहां से, आपती वचना निवृत्ति उपस्तरणाभिधारणयो इति, अभिधारणयो यहां बंद कर लीजिए, इत्येतत् निवर्तयति। तू शब्द जो है ना, विकल्पस्तु सूत्र में जो तू शब्द है ये हटा रहा है, यानी सिद्धांति की बात को हटा रहा है। किस चीज को? आपती वचनात् निवृत्ति उपस्तरणाभिधारणयो, ये सिद्धांति ने कहा था, आपती के वचन से अभिधारण और उपस्तरण की निवृत्ति होती है, इसको हटा रहा है ये तू शब्द। यथा भगवान ब्रूते, जैसे आप कहते हो आपती वचनात् लिंगात निवृत्ति ही एतय होती है, आपती वचन से के लिंग से इन दोनों की निवृत्ति होती है। एवं का की जगह वह कर लीजिए, एवं एकावदान वचनात् लिंगात निवृत्ति ही एतय होती, अनिवृत्ति ही एतय होती। इसलिए एकावदान का जो वचन है, जो पूर्व पक्षी ने ऊपर दिया था एकावदान का, बोले इससे इन दोनों की अनिवृत्ति होती है, ये भी लिंग मिलता है, ये भी लिंग का विकल्प हो गया, तो दो लिंग मिल गए। तो लिंग विकल्पना विकल्पाच नई कांत तो निवृत्तिम आपती वचनम कर्तुम अर्हति, जब दो लिंग वचन है विकल्प हो रहा है तो एकांततः जो आपती वचन की निवृत्ति को ये नहीं कर सकता है। ये जो आपती वचन है ये एकांततः इन दोनों की निवृत्ति नहीं कर सकता है। आपती वचनम जो है ये प्रथमा एक वचन है, निवृत्तिम ये द्वितीय एक वचन है। तो आपती वचन, सिद्धांत यही कह रहा था ना, आपती वचन इन दोनों की निवृत्ति कर देगा। तो बोले आपती वचन इन दोनों की निवृत्ति एकांतता नहीं कर सकता है, करेगा भी तो लिंग भी है तो एक दूसरा लिंग ये भी है, तो एक पक्ष में करेगा एक पक्ष में नहीं करेगा। 11वां सूत्र ये भी पूर्व पक्षी का है, सर्व विकारे तु अभ्यास अनर्थक्यम अल्प विराम हविषो ही इतरस्य स्यात् अल्प विराम अपि वा सृष्टकृतः स्यात् अल्प विराम इतरस्य अन्याय्यत्वात्। तो सर्व विकारे तो अभ्यास अनर्थक्यम, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ये सारे का विकार माना जाए, ये जो चरु का अवदान है, चरु नहीं, जो चार अवदान है उनका विकार ये चार कृष्णल माने जाए, प्रकृति के चार अवदानों का सबका सर्व का विकार माना जाए तो अभ्यास की अनर्थकता होगी। वो अभ्यास की अनर्थकता क्या है वो भाष्य में बताएंगे। इसलिए हविषो ही इतरस्य स्यात्, ये इतरस्य हविष्य स्यात्, भिन्न हवि के लिए कथन माना जाएगा, सबके लिए नहीं माना जाएगा। और यदि पूर्व सिद्धांति ये कहे कि अपिवा सृष्टकृत है स्यात्, कि मेरे पक्ष में दूसरी हवि चाहिए तो हवि सृष्टकृत हो जाएगी, तो उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है इतरस्य अन्याय्यत्वात्, इतर जो ये आप अगर यहां सृष्टकृत ला करके समाधान करना चाहोगे तो वो अन्यायी असंगत है। भाष्य तु शब्द आपती वचनम बाधते, तो सर्व विकार हेतु ये आपती वचन की बाधा कर रहा है। 10वें में भी तूने बाधित किया था सिद्धांति को, ये भी सिद्धांति को बाधित करता है। आगे आपती वचने बाधिते, यहां पर बाधिते लिखा है लेकिन मेरे को यहां पर अबाधिते ठीक लग रहा है, अवग्रह। आपती वचने अबाधिते सति चतुर्षु कृष्णलेषु सर्वादान विकारेषु अभ्यासो अनर्थकः स्यात्। अभ्यास वचन अभी आगे बताएंगे, वो अभ्यास वचन अनर्थक हो जाएगा, ये अनिष्ट का कथन कर रहा है, और ये जो अनिष्ट का कथन है ये सिद्धांति के पक्ष में बनेगा। पूर्व पक्षी का सूत्र है तो वो अपने पक्ष को अनिष्ट कभी भी नहीं बताएगा। तो आपती वचने अबाधिते सति, आपती वचन के अबाधित होने पर, यानी आपती वचन सार्थक रह जाए तो, चतुर्षु कृष्णलेषु सर्वावदान विकारेषु, चारों कृष्णलों में सर्वावदान का विकार होने पर, यदि चार अवदान थे और चारों कृष्णल उसको कर रहे हैं तो जो अभ्यास का कथन है वो अनर्थक हो जाएगा। अभ्यास का कथन आगे बोल रहे हैं, चत्वारी चत्वारी कृष्णलानी अवत्यति समृद्ध्यई, इसको विपरीत अल्पिरा में ले लीजिए इति। तो चत्वारी चत्वारी ये जो अभ्यास किया शब्द की दृष्टि से दो बार चार चार, तो ये
कथन व्यर्थ हो जाएगा। अस्मत् पक्षे मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है कि मेरे पक्ष में तो पुनः इतरत हविर द्वितीयम अवदानम अपेक्षे अभ्यासो अवकल्पिष्यते। मेरे पक्ष में तो इतर हवि जो है उसके अवदान की अपेक्षा से अभ्यास अवकल्पित हो जाएगा। दूसरी हवि है तो हो जाएगा 4-4। अतः मतम, अगर लेकिन ये कोई माने एतम एतन ममापि सृष्टकृतम अपेक्षा अभ्यासो भवती थी, सृष्टकृत की दृष्टि से अभ्यास हो जाएगा 4-4 लेकर के, तो वो तन नहीं, वो ठीक नहीं है। क्यों? इतरस्य सृष्टकृतो अपेक्षणम अन्यायम, दूसरी जो सृष्टकृत है उसकी अपेक्षा से आप करो सृष्टकृत की अपेक्षा से, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? प्रकरणात् प्रधानम अभिसंपत्यते वचनेन च, च को यहां पर जोड़ लेंगे, कोष्ठक में ले लीजिए भले ही। तो प्रधानता का संबंध कैसे होता है? तो प्रकरणात् प्रधानम अभिसंपत्यते, प्रकरण से प्रधानता का पता लगता है, अथवा वचनेन च, अथवा वचन से चलता है। न च सृष्टिकृत प्रकरणम, या सृष्टिकृत का न तो प्रकरण है, और चोदकेन ही सब प्राप्य थे, चूंकि वो अतिदेश वचन से प्राप्त हो रहा है, यानी वचन भी नहीं है साक्षात। तस्मात तत्पक्षे अभ्यासो अनर्थका एवं, तुम्हारे पक्ष में, सिद्धांति के पक्ष में तो ये जो अभ्यास है चत्वारी चत्वारी, ये अनर्थक हो जाएगा। उपस्तरणाभिधारणे कर्तव्य एवं, इसलिए उपस्तरण अभिधारण दोनों करने चाहिए। इसके उत्तर में सिद्धांति कह रहा है 12वां सूत्र, अकर्म व अल्प विराम संसर्गार्थ निवृत्तित्वात् अल्प विराम तस्माद आपति समर्थत्वम। अकर्म व, ये दोनों उपस्तरण अभिगारण नहीं करने चाहिए। इसलिए संसर्गार्थ निवृत्तत्वात्, ये संसर्ग के प्रयोजन की, संसर्ग की निवृत्ति के लिए है, कि वहां आपस में चिपक ना जाएं, उसके लिए ये किए गए हैं। ना, और चूंकि प्रकृति में संसर्ग को बचाना था, उसके लिए प्रयोजन, संसर्ग प्रयोजन वाले होते हैं, यहां तो वो है ही नहीं। संसर्गार्थ निवृत्तत्वात् तस्माद आपति समर्थत्व, इसलिए आपति का समर्थन होना चाहिए। समर्थत्व है यानी सार्थकता है। अक्रिया उपस्तरणाभिधारण, इन दोनों की अक्रिया होगी। कुतः संसर्ग श्रुचि पुरोडाश चूर्णानाम सूक्ष्माणाम मां भूतिथि। संसर्ग का मतलब है सूचि, श्रुवा में, जुहू में पुरोडाश चूर्णों का, सूक्ष्म जो है उनका संसर्ग ना हो, उसके चिपके नहीं, क्योंकि अवदान किया तो और भी छोटा छोटा हो सकता है। उपस्तरण श्रुक स्निग्धि क्रियते, अब इसमें उपस्तरण जो नीचे पहले घृत देते हैं उससे श्रुक को चिकना करते हैं। अभिगारण हवि, और अभिगारण के द्वारा हवि को चिकना करते हैं। हवि के बाद अल्प विराम। सुच संयुक्तम कृष्णम यथा अग्नौ पतेदिति, क्यों ऐसा? कि सुच से जो संयुक्त है, जितना पुरोडाश सुच में लिया गया है वो पूरा का पूरा अग्नि में चला जाए देवता के लिए, वहां कुछ बचे नहीं, इसके लिए वहां पर घृत डाला गया। नहीं तो छोटे मोटे कण चिपके रह सकते हैं। न तो विशदस्य कृष्णलस्य शुचि संयोगो भवति, और जो कृष्णल है, विशद, विशद का मतलब है अलग अलग, उसका तो श्रुच से संयोग होता ही नहीं है, यानी चिपकता नहीं है। बिना घृत के भी अगर यूं करेंगे तो वो तो पूरे के पूरे निकल जाएंगे, और उसके छोटे छोटे कण होते भी नहीं है अलग से, एक ही टुकड़ा, एक एक टुकड़े होते हैं। जन निमित्तम उपस्तरणम अभिधारणम च स्नेहनार्थम सुवर्ण से क्रियते, तो जिस निमित्त से उपस्तरण और अभिधारण होते हैं स्नेहन के लिए स्वर्ण का, क्रियता मतलब किया जाए, मतलब ये संयोग ही नहीं होता। जिसके निमित्त से उपस्तरण और अभिधारण स्नेह के लिए किए जाएं, होता ही नहीं है तो नहीं किए जाएंगे। तस्मात प्राकृत से प्रयोजन से निवृत्तत्वात्, तो प्रकृति में जो प्रयोजन है उसके निवृत्त हो जाने से कृष्णलेशु उपस्तरणाभिधारणे निवर्तितुम अर्हता, तो कृष्णल में उपस्तरण अभिकरण हट सकते हैं, हट जाने चाहिए। एवं च आपति वचनम उपपन्नम भवती, आपति का जो वचन है 4 बार अवदान का वचन है, वो भी संगत होता है। वो क्या वचन है? पहले आ चुका है, यहाँ केवल उद्धृत कर रहे हैं। चत्वारी कृष्णलानी अवत्यति चतुरवत्तस्य आप्त्ययी, ये जो आप्त्ययी है ये 4 अवत्ता वहां पर हो, उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए किया जाता है इति। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। इसमें जो पुरोडाशों को लेते हैं, पुरोडाशों के अवदान की जो प्रक्रिया है, ये श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय इसमें दी हुई है। पुरोडाश की आहुतियों के लिए
पृष्ठ संख्या 82-83 पर। तो इसमें पुरोडाश की आहुति देने के लिए पहले ध्रुवा से एक स्रु भर के जुहू में छोड़ा जाता है। इसको उपस्तरण कहते हैं। तत्पश्चात जिस पुरोडाश की आहुति देनी हो उसके मध्य भाग से श्रितावदान पात्र से अंगुष्ठ पर्व के बराबर तिरछा टुकड़ा काटकर जुहू में रखा जाता है। तो मध्य भाग से, पुरोडाश के मध्य भाग से लिया जाता है। इसमें जो लिखा है ना, अंगुष्ठ पर्व के बराबर तिरछा टुकड़ा काट करके, तो वो टुकड़ा जो है वो तिरछा कैसे हो, ये नहीं समझ में आता। अभी टुकड़ा लेंगे तो तिरछा टुकड़ा काटने का मतलब क्या हुआ, इस वाक्य समझ में नहीं आता था। तो मैंने परांजपे जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये जो तिरछा गुण है ये पुरोडाश का टुकड़े का गुण नहीं है, ये हाथ का है। हाथ को तिरछा करके लिया जाता है, ऊपर से नहीं लिया जाता है। जो अवदान किया जाता है तिरछा करके, यानी ये तिरछा हुआ ना, एक तरह से यूं लिया, ये ऊपर से लेना अलग है। हाथ को, ये तो ऊपर तिरछा हाथ नहीं है, ये हाथ तिरछा यूं कहलाएगा। तो उसको लेते समय यूं लेकर के रखा जाता है, तिरछा अवदान करके फिर लिया जाता है। तो तिरछा टुकड़ा काटकर जूह में रखा जाता है। तत्पश्चात पूर्वार्ध से उसी प्रकार का टुकड़ा काटकर जूह में रखते हैं। यानी पुरोडाश का जो पूर्व का अर्ध भाग है उसमें से, अभी पहले बीच में से लिया था मध्य भाग से, अब उसके पूर्व उत्तर दो भाग मान लीजिए, तो पूर्व का आगे का जो भाग है वहां से भी एक अवदान किया जाता है, जूह में रखते हैं। पुरोडाश से अवदान करने के पश्चात स्रु में घृत भरकर जहां से अंगुष्ठ पर्व मात्र पुरोडाश लिया है उस क्षतिगत स्थान में घृत से अभिगारण करते हैं। उस पुरोडाश को वो सूख ना जाए और ऊपर से ले लिया। इस कर्म को प्रत्यभिगारण कहते हैं। तत्पश्चात ध्रुवा से एक सुरुआ भर के उससे क्रमशः दोनों पुरोडाश भागों का अभिगारण करते हैं। जूह में जो टुकड़े काट के रखे गए आहुति के लिए, उनका फिर अवदान करते हैं। हम किसी के लिए कोई चीज लेके जाएं, मान लीजिए छोटी छोटी कोई चीज है, मान लो फालसे हैं या तो चूरमा है, लड्डू है, अब वो है, अब किसी को देना है हमारे को, तो उसको कहां से उठा करके दें उस पात्र में से। तो एक तो है कि हम हमारी तरफ जो है वो उसको दें, एक है कि ऊपर जो है वो दे दिया या आगे की तरफ है वो दे दिया। मान लो जामुन बेचने वाला ठेला लगा करके खड़ा हुआ है, हम जामुन लेना चाहते हैं, वो कहां से दे तो हमारे को संतुष्टि होती है, या तो ऊपर से दे या सामने से दे, जो दिख रहा है उसको। अगर वो यहां से देता है ना अपनी तरफ से यूं लेकर के, तो उसमें संदेह पैदा हो जाता है। क्योंकि ये करते भी क्या है कि ताजा ताजा होता है वो ऊपर और आगे कर देते हैं, और पीछे के भाग में कुछ पुराना भी डाल देते हैं, या जो कुछ खराब होता है मिश्रित होता है वो यहां से देते जाते हैं, दिखने में वो लगता है। और लेने वाला क्या कोशिश करता है, नहीं यहां से दो उस आगे से दो, ऊपर से दो, और ये मनोविज्ञान है, साथ में हमारे व्यवहार में होता ही है। तो जिसको हम दे रहे हैं देवता के मन में, उसके थोड़ा सा भी ये नहीं आ जाए कि इसमें कहीं श्रद्धा की कमी है। अब वो दुकानदार दे रहा है बहुत अच्छी तरह, तो हाँ जी लीजिए आपके लिए है, मैं अधिक दूंगा, ये करूंगा, लेकिन दे वहां से रहा है। अब ये एक भाग शंका को खड़ा कर देगी उसके मन में, ये इधर से क्यों दे रहा है। तो जब देवता के लिए दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है कि उसको शंका का लेश भी नहीं रहे, हमारी तरफ से सब कुछ एकदम स्पष्ट, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल दिया जा रहा है कि ये जो दिया गया ये ताजा था, अच्छे से अच्छा था, जरा भुना नहीं था, जो कुछ अच्छा था वो दिया जा रहा है। तो इसकी जो प्रयोजन जो ऊपर और नीचे आगे का, ऐसा मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ होना चाहिए वहां पर अच्छी तरह से। तो हम भी जो देते हैं दूसरे को, उसको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। ओ सभी को सदर विवादन। ओम शुभ।
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः